बाजार बंद हो चुके थे, गलियां सुनसान हो चुकी थीं और सड़कों पर सिर्फ चंद चिरागों की रोशनी बाकी थी। उन्हीं गलियों में एक मजदूर बैठा था जिसका चेहरा सख्त मेहनत की वजह से झरियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक खास इत्मीनान झलक रहा था। ये शख्स दिन भर ईंटें उठाता, दीवारें बनाता और अपनी मजदूरी से अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। उसके पास दौलत नहीं थी, लेकिन उसके दिल में सबसे बड़ी दौलत थी खुदा पर यकीन। वो जानता था कि मेहनत का सला देने वाला सिर्फ खुदा है और वो कभी किसी का रिज्क कम नहीं करता। एक दिन जब सूरज आसमान पर अपनी रोशनी बखेर रहा था, वो मजदूर हसब मामूल काम पर गया। उसके हाथ में एक मामूली सी रोटी थी जो उसकी बीवी ने सुबह दी थी ताकि वो दोपहर को काम के दौरान खा सके। वो दीवार बनाने में मसरूफ था कि अचानक एक फकीर उसके करीब आया। फकीर ने कमजोर आवाज में कहा, भाई, कई दिन से भूखा हूं, अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो दे दो। उसने मुस्कुराते हुए वो रोटी फकीर को दे दी और खुद पानी पीकर दोबारा काम में लग गया। ये देखकर दूसरे मजदूर हंसने लगे। एक ने मजाक करते हुए कहा, भाई, तुमने अपनी वाहिद रोटी भी दे दी, अब सारा दिन भूखे कैसे रहोगे? खुदा कोई खजाना तो नहीं भेजेगा? मजदूर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, खुदा पर भरोसा रखो, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। जो मैंने दिया है वो खुदा के खजाने में महफूज हो चुका है। सब लोग हैरत से उसकी बातें सुन रहे थे, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान न दिया। मजदूर ने अपनी भूख को नजरअंदाज किया और अपने काम में मसरूफ रहा, लेकिन उसे मालूम न था कि आज का दिन उसके लिए कोई खास सबक लेकर आया है। मजदूर ने अपनी वाहिद रोटी फकीर को दे दी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई परेशानी है या अफसोस नहीं था लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज खुदा की रिजा थी। वो अपने काम में मशगूल रहा और बाकी मजदूरों की बातों को नजरअंदाज कर दिया। सूरज सिर पर आ चुका था, गर्मी अपने औरोज पर थी और मजदूर की तवानाई भी कम होने लगी थी। उसका पेट खाली था, लेकिन उसका दिल मजबूत था। वो मुसलसल ईंटें उठा रहा था, दीवारें बना रहा था और अपने पसीने में शराबूर था। दूसरे मजदूर अपनी रोटियां खा रहे थे, कुछ आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। एक साथी मजदूर जो उसे काफी अरसे से जानता था, उसके पास आया और कहा, भाई, तुम वाकई अजीब आदमी हो। मुझे हैरत है कि तुमने वो रोटी दे दी, लेकिन फिर भी सुकून में हो। आखिर तुम्हें भूख नहीं लग रही? मजदूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भूख तो लगी है, लेकिन मुझे खुदा पर यकीन है कि वो मेरा बंदोबस्त जरूर करेगा। मुझे बस उसके फैसले का इंतजार है। कुछ देर बाद एक रईस आदमी घोड़े पर सवार वहां से गुजरा। वो एक बड़ा ताजिर था जो इस इलाके में जमीन की खरीद और फरोख्त करता था। इसके साथ चंद नौकर भी थे जो उसके लिए मुख्तलिफ जगहों का मुआयना कर रहे थे। रईस ने काम करते हुए मजदूरों को देखा और एक लम्हे के लिए उसकी नजर इस मजदूर पर जा रखी, जिसके चेहरे पर थकन के बावजूद सुकून था। रईस ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, इन मजदूरों से कहो कि हमें एक खास काम के लिए मेहनती और ईमानदार आदमी चाहिए। जो सबसे बेहतर हो उसे हमारे साथ भेज दो। ऐलान किया, रईस साहब को एक ईमानदार मजदूर दरकार है। जो सबसे ज्यादा मेहनती और काबिल भरोसा हो उसे फौरन बुलाया जाए। मुआवजा भी आम मजदूरों से ज्यादा होगा। ये सुनते ही सब मजदूर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हर कोई अपनी तारीफ खुद करने लगा, लेकिन वो मजदूर खामोश रहा। रईस का नौकर खुद आगे बढ़ा और मजदूरों के काम का जायजा लेने लगा। उसकी नजर उस मजदूर पर पड़ी जो मुसलसल काम कर रहा था, बगैर किसी शिकायत के, बगैर किसी तवक्कुफ के। वो पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन उसके हाथ रखने का नाम नहीं ले रहे थे। नौकर ने रईस से जाकर कहा, जनाब, वो शख्स जो नीली कमीज में है, मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा मेहनती और ईमानदार है। वो खामोशी से काम में मग्न है और उसने आज तक कोई शिकायत नहीं की। ये सुनते ही रईस ने उसे अपने पास बुलाने का हुक्म दिया। मजदूर को बुलाया गया और जब वो रईस के सामने पहुंचा तो रईस ने उसे गौर से देखा और कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ की गई है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने काम में शामिल कर सकता हूँ। मुआवजा भी आम मजदूरों से ज्यादा होगा और तुम्हें बेहतर मौका मिलेंगे। क्या तुम्हें कबूल है? मजदूर ने सिर झुकाते हुए कहा, जनाब, मैं एक आम आदमी हूं। मैं सिर्फ अपनी मेहनत पर यकीन रखता हूं, किसी के बारे में ज्यादा नहीं जानता। रईस मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम हाजी इसहाक है। मैं उस शहर का एक बड़ा ताजिर हूं। मैं हमेशा अपने कारोबार में ईमानदार और मेहनती लोगों की तलाश में रहता हूं।
आज तुम्हारी सच्चाई और सब्र को देखकर मुझे लगा कि तुम्हें एक बड़ा मौका दिया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे तिजारती काफले में शामिल हो, जहां तुम्हें न सिर्फ अच्छा मुआवजा मिलेगा बल्कि सीखने के मौका भी मिलेंगे। ये सुनकर मजदूर को एक लम्हे के लिए यकीन न आया। वो जो कल तक ईंटें उठाता था, आज एक बड़े ताजिर के काफले में शामिल होने जा रहा था। ये सब सिर्फ खुदा पर ईमान और सब्र का सिला था। इसने दिल में शुक्र अदा किया और आजिज़ी से कहा, जनाब, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। रईस ने खुश होकर उसके कुंधे पर हाथ रखा और कहा, यही बात मुझे तुम में सबसे ज्यादा पसंद आई। मेरे साथ चलो, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी तुम्हें कहां ले जाएगी, तुम खुद देखोगे। मजदूर ने रईस हाजी इसहाक की पेशकश कबूल कर ली और उसके काफले के साथ चल पड़ा। रास्ते में वो हैरानी से रईस के सामान और उसके तिजारती काफले को देख रहा था। ऊंटों पर भारी भरकम सामान लदा हुआ था। कुछ लोग काफले के साथ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे और हर शख्स अपने मखसूस काम में मसरूफ था। मजदूर ने दिल में सोचा, ये सब कुछ मेरे लिए नया है। मैं तो हमेशा ईंटें उठाता था, मगर आज मुझे एक ऐसे सफर पर भेजा जा रहा है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्त, तुम अब सिर्फ एक मजदूर नहीं हो बल्कि एक ताजिर बनने जा रहे हो। तिजारत में मेहनत के साथ साथ अक्ल और समझदारी भी जरूरी होती है। अगर तुमने सीख लिया कि कैसे सौदे किए जाते हैं तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। मजदूर ने आजिज़ी से कहा, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं हर बात को गौर से सुनूंगा और दिल लगाकर सीखूंगा। अब्दाल ने काफले के मुख्तलिफ तिजारती मामलात दिखाए। उसे बताया कि लोग कैसे खरीद और फरोख्त करते हैं, कैसे भाव ताव होते हैं और कैसे एक ताजिर को ईमानदारी और अकल दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। मजदूर ने हर चीज को गौर से देखा और समझा और जल्द ही सीखने में माहिर होने लगा। चंद दिन बाद रईस ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम खुद एक सौदा करो और देखो कि तुम तिजारत में कितने माहिर हो चुके हो। आम मजदूर था जो ईंटें उठाकर रोजी कमाता था, मगर आज उसे रईस हाजी इसहाक की जानिब से एक ताजिर के तौर पर पहला सौदा करने का मौका मिल रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और जोश था। वो जानता था कि यह सौदा सिर्फ कारोबार का एक हिस्सा नहीं, बल्कि उसके लिए एक इम्तिहान भी था कि आया वो वाकई एक अच्छा ताजिर बन सकता है या नहीं। रईस ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देखो, वहां एक ताजिर बैठा है जो कालीन फरोख्त कर रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम उससे एक अच्छा सौदा करो और देखो कि तुम कितना बेहतर भाव ताव कर सकते हो। मजदूर ने इस बात में सर हिलाया और कालीन फरोश के पास पहुंचा। दुकान पर मुख्तलिफ रंगों और नक्श व नुगार वाले कालीन तरतीब से लगे हुए थे। दुकानदार एक लंबे कद का शख्स था जिसकी दाढ़ी में चांदी झलक रही थी। उसने मुस्कुराते हुए मजदूर को खुश आमदीद कहा, आओ भाई, कौन सा कालीन पसंद करोगे? मेरे पास हर तरह के कालीन मौजूद हैं, बेहतरीन क्वालिटी और बेहतरीन कीमत। मजदूर ने मुख्तलिफ कालीनों को गौर से देखा और एक सादा मगर खूबसूरत कालीन की तरफ इशारा किया। ये कालीन कैसा है? दुकानदार बोला, ये बेहतरीन ऊन से बना हुआ है, हाथ की कढ़ाई है और कीमत है 5 अशरफियां। मजदूर ने अपनी जेब में पड़ी अशरफियों को छुआ, फिर सोचने लगा कि उसे कैसे सौदा करना चाहिए। वो जानता था कि तिजारत में अच्छी कीमत लेना भी एक हुनर है और रईस ने उसे इसीलिए भेजा था कि वो ये हुनर सीखे। उसने नरमी से कहा, 5 अशरफी। 5 अशरफियां बहुत ज्यादा हैं। बाजार में इसी तरह के कालीन 3 अशरफियों में देखे हैं। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, भाई, तुम नए मालूम होते हो मगर सौदेबाजी में तेज हो। अच्छा, मैं 4 अशरफियों में दे सकता हूं, इससे कम नहीं। मजदूर ने रईस की बातों को याद करते हुए कहा, मेरे पास सिर्फ 3 अशरफियां हैं। अगर तुम वाकई अच्छे ताजिर हो तो तुम्हें मालूम होगा कि एक ईमानदार ग्राहक को कम कीमत में भी बेहतरीन चीज देनी चाहिए। यह सुनकर दुकानदार ने हैरत से मजदूर की तरफ देखा, फिर एक लम्हे के बाद हिंसते हुए बोला, शाबाश बेटा, तुमने अपनी बात बड़े अच्छे अंदाज में कही। तुम जैसे ईमानदार और समझदार ग्राहक के लिए मैं ये कालीन 3 अशरफियों में देने को तैयार हूँ। मजदूर ने शुक्रिया अदा किया, कालीन उठाया और रईस के पास वापस पहुंचा। रईस ने जब सुना कि मजदूर ने कामयाबी से सौदा कर लिया है तो उसके चेहरे पर फख्र की मुस्कुराहट आ गई। शाबाश बेटा, तुमने न सिर्फ अच्छी कीमत पर सौदा किया
बल्कि ईमानदारी के साथ मामला भी निभाया। यही वो खूबी है जो एक ताजिर को अजीम बनाती है। ये जुमला सुनकर मजदूर के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई।